नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि नगर पिथौरागढ़ के सिलथाम में रई की तरफ सड़क पर एक व्यक्ति को गिरे हुए 1720 रुपए मिले हैं। उन्होंने न्यूज पीटीएच टीवी के माध्यम से जानकारी दी है कि जिस भी व्यक्ति के यह पैसे गिरे हों वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर पैसे वापस ले सकते हैं, बशर्ते उसे नोटों की पहचान बतानी होगी, जैसे 100 और 500 रुपए के कितने नोट थे। बहरहाल इन युवकों ने ईमानदारी का परिचय दिया है। सर, मैं इधर रई रोड में जब आ रहा था सिलथाम से नीचे को, तो मुझे कुछ पैसे सड़क पे गिरे हुए मिले हैं। तो महोदय, मैं चाहता हूं कि ये जिस भी व्यक्ति के हों वो कृपया पहचान बता करके आपके चैनल के माध्यम से इन्हें प्राप्त कर सकता है। अब ये देखिए करीब 1700 रुपये के आसपास है सर। तो संबंधित व्यक्ति कृपया अपनी पैसों की पहचान बता करके इनको ले सकता है। डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि जल जीवन मिशन व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। साथ ही कहा, डीडीहाट के समस्त गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने, डीडीहाट देवलथल व झूलाघाट में स्टेडियम बनाने तथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थलों हेतु रोपवे निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रमुख कार्यों के नाम भेजे हैं। डीडीहाट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि डीडीहाट में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन डॉक्टरों की स्थिरता को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना बनने से लोगों का बिल्कुल आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आज जो था, इसमें मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी सड़कें ठीक करना, क्योंकि एक्सीडेंट अक्सर हुआ करते हैं। मैंने जितनी भी सड़कें मेरे, जैसे यहाँ से हम सीधे चूल्हाघाट जाते हैं तो सिंगल रोड है, थल से आप सीधे आते हैं पिथौरागढ़ तो सिंगल रोड है। इसी प्रकार डीडीहाट से जाते हैं तो ओगला तक भी। इन सड़कों का मैंने सबसे पहले प्राथमिकता इन सड़कों को दी रखी है। उसके अलावा जहाँ पर कहीं पर स्टेडियम की ज़रूरत है, स्टेडियम दिया है। जैसे स्टेडियम डीडीहाट में स्टेडियम की ज़रूरत है, देवलथल में स्टेडियम की ज़रूरत है, चूल्हाघाट में स्टेडियम की, इनको और पर्यटन को बढ़ाने के लिए हमने जैसे ऊंचाई वाले जहाँ पर हमारे धार्मिक पर्यटक हैं, जहाँ पर बिल्कुल पर्यटकों के बिल्कुल आकर्षित करने के लिए चीज़ है, ऐसी जगह पर हमने रोपवे का काम, जैसे ध्वज है, इन तक वहाँ रोपवे पहुँचाने का काम, ये इस चीज़ों को हमने प्राथमिकता दी रखी है। स्वास्थ्य के लिए पूरे प्रदेश में मैं नहीं, मेरे डीडीहाट में डॉक्टर, इससे पहले मैं देख रहा 2 महीने पहले देखा मैंने डीडीहाट में 8 डॉक्टर थे। अब 8 डॉक्टर थे तो अब अभी इस समय केवल 2 डॉक्टर हैं। 2 महीने 8 थे तो वो सीधे पता एमडी ट्रांसफ़र करके फिर चले जाते हैं। पता नहीं क्या है डॉक्टरों का, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आए दिन जब इस प्रकार डॉक्टर कितना नहीं हुआ है तो उनको कम से कम 3 साल तो काम करना ही चाहिए। जब सरकार की ये होना है 3 साल तक करना चाहिए। अब सभी एमडी करने चले जाएंगे, एमडी की भी ज़रूरत है। अब उसमें तय होना चाहिए कि 30% 40% जो भी तय था पहले समय, एक समय ऐसा था कि 30% तक जाएंगे लोग। अब यहाँ तो 50-60% चले जा, सभी डॉक्टर एमडी करने के जाएंगे तो फिर कौन काम करेगा। एक समस्या ये स्वास्थ्य की। बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने उपकेंद्र में फार्मासिस्टों की नियुक्ति कर दी है, अभी जीएनएम की नियुक्ति कर दिया है और टेक्नीशियनों की नियुक्ति कर दी है। तो इसमें जो स्वास्थ्य के लिए आए दिन जो समस्या थी वो समस्याओं का समाधान हो रहा है। पूर्व सैनिक संगठन ने जिले में सैन्य संग्रहालय व सैन्य सभागार बनाने की मांग की है ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके। लोग पूर्व सैन्य संगठन पिथौरागढ़ से आए हुए हैं और हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, क्योंकि हम पिछले 1-2 साल से मांग कर रहे हैं इस चीज़ की। हमारे, जैसा आप सबको मालूम है, पिथौरागढ़ एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे कई सैनिक हैं जिन्होंने अपने इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है। तो इनकी जो फोटोग्राफ्स हैं शहीदी के बाद, और जो हमारे पदक विजेता हैं, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ जो आज की तारीख में जो जिला सैनिक बोर्ड है उसके बाहर बरामदे लगी पड़ी है। हमारी ये मांग है कि इस पिथौरागढ़ जिले में जहाँ सैन्य बाहुल्य है, यहाँ पर एक संग्रहालय बनना चाहिए जिसमें कि इन सभी जो हमारे प्रेरक हैं इनकी फ़ोटो लगनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो युवा हैं जब आएँ, घूमें, जगह पर देखें तो उनको प्रेरणा मिले इनसे, और वो देश के लिए उनके जो जज्बा है और बढ़े। मदकोट व बंगापानी में स्थित पर्यटक आवास गृह की जर्जर हालत को देखते हुए पूर्व सैनिक मंडल मदकोट द्वारा उक्त भवनों की मरम्मत करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर क्षेत्र में खंडहर हो चुके पर्यटक आवास गृह व गर्म पानी स्रोत का सौंदर्यीकरण करने हेतु इस पहल को स्वीकार करने की मांग की है। नगर पिथौरागढ़ के टकाना निवासी एक युवक को अपने पैतृक गांव बाथी से वापस आने के दौरान लाठी डंडों से पीटने वाले युवकों को थल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है
बीते 6 दिसंबर को टकाना निवासी धर्मेंद्र बथियाल अपने पैतृक गांव से मोटरसाइकिल से आ रहा था। इसी दौरान 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लिफ्ट मांगी गई, परंतु लिफ्ट नहीं देने पर नाचने के पास कार सवार 4 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें रोककर डंडे से पिटाई कर दी तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थानाध्यक्ष थल द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 41 का सीआरपीसी का नोटिस तामील कराकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। एपीआर डीजल सर्विस टनकपुर रोड नियर चंद्रभागा पुल, ऐचोली, पिथौरागढ़। यहाँ पर पंप, इंजेक्टर, नोजल, फुल स्कैनिंग और टर्बो का काम किया जाता है उचित दाम पर। अब आपको हल्द्वानी या कहीं और जाने की जरूरत नहीं, पिथौरागढ़ में ही पूरी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। अब आयरिश टावर आपकी सेवा में रविवार को भी खुला रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।